Hello friends, good morning. How are you all? Hope you all are doing great. आज मैं फिर से एक बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। ये स्टोरी से स्पेशली उन लोगों को जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत बात बात पे गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में हम जो अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, है ना, अनचाहे शब्द, और उसका क्या असर पड़ता है, सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि हम गुस्सा में अपना शुद्ध बुद्ध सब खो बैठते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। आइए देखते हैं। होल्स इन द फेंस, ठीक है। होल्स यानी छेद, इन द मतलब में है, फेंस यानी होता है बाड़ा। थोड़ा सा पिक्चर दिखाते हैं। ये जो है ना, ये बाउंड्री जैसे भी हम बोल सकते हैं। पहले घरों में लकड़ियों का बाड़ा रहता था, घेरा हुआ बाउंड्री जैसा, मतलब सेफ्टी के लिए बनता था। तो उसमें है, ठीक है, बाड़े में छेद है। होल्स इन द फेंस। देयर वॉज अ बॉय हु हैड बैड टेम्पर। देखिए, ये हैड के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। मतलब उसी एक किसी की आदत बताने के लिए भी हम हैड में, जब पास्ट में बताना रहता है तो हैड के साथ हैबिट लगाते हैं। उसकी गंदी आदत, उसे गुस्सा था। ही हैड अ शॉर्ट टेम्पर, वही चीज़ है। एक लड़का था जिससे क्या था, उसे ये हुआ आया है लड़का के लिए हैड बैड टेम्पर। उससे बहुत गंदी आदत, उसकी बात बात पे गुस्सा आ जाती थी, ठीक है। बैड टेम्पर यानी खराब वाला गुस्सा। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड टोल्ड ही मस्ट हैमर अ नेल into the back of the fence every time he lost his temper. उसके जो पिता थे, गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव, दिया, हिम यानी उसे, अ बैग एक थैला दिया, ऑफ नेल्स किस चीज़ का, कांटी का, एंड और टोल्ड कहा कि ही वह मस्ट यानी जरूर, मस्ट यानी करना ही चाहिए कोई चीज़, ठीक है, जरूर, हैमर, हैमर यानी ठोकना, अ नेल कांटी को, एक कांटी को, इनटू द बैक, ठीक है, किस चीज़ में, बैक ऑफ द फेंस यानी बाड़े के पीछे, एवरी टाइम हर समय, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और हर समय वो क्या करता था, अपने गुस्से को खो बैठता था। इसीलिए उसके पिता ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको जब गुस्सा है तुम ये बाड़े में हमेशा किल ठोकना। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, द बॉय हैड ड्रिवन 37 nails into the fence. जो लड़का था हैड ड्रिवन, यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ड्राइवन मीन्स होता है ना, ठोक, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, किल को मारना, किल ठोकना, ठीक है। उसे क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, मतलब कि बाड़े में हथौड़ी से किल जो मारते हैं, तो वो कर चुका था, ठीक है, किल मार चुका था, वही समझो आप। बॉय हैड ड्राइवन 37 नेल्स इनटू द फेंस, मतलब लड़के ने 37 किल ठोक चुका था, ठीक है। सून द नंबर ऑफ नेल्स, सॉरी क्या, सून द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड डेली gradually dwindled down as he learned to control his anger. सुन, जो शीघ्र ही, जो नंबर था नील्स का, ठीक है, कांटी का जो नंबर था, हैमर डेली, और उसे डेली हैमर किया जाता था, डेली ठोका जाता था। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ड्विंडल, यहाँ एक वर्ड आया है, ड्विंडल मीन्स होता है सिकुड़ना, कम होने लगना चीज़ें, यहाँ सिकुड़ना मीनिंग नहीं आएगा, कम होने लगना। ड्विंडल डाउन मीन्स धीरे 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 चीज़ें कम होने लगा। एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, और वो सीखा कि किस तरह से गुस्से को कंट्रोल करना। कहने का मतलब स्टार्टिंग में 37 काटी को ठोका, उसके बाद धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल होने लगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो कम करता गया, कम करता गया कांटे ठोकना। ही फाउंड
ईजी टू कंट्रोल हिज टेम्पर। और उसने पाया ईजी कि ये बहुत आसान तरीका है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। मतलब जो फर्स्ट दिन था 37 किल मार दिया इधर उधर, फिर दूसरे दिन थोड़ा रिलैक्स मिला उसको, फिर थोड़ा सा कम मिला, फिर थोड़ा कम कम होता गया कि नहीं ये सही नहीं, गुस्सा को कंट्रोल कर रहा है। फाइनली अंततः द डे केम, और दिन आ गया, वेन जब द बॉय डिडंट लॉस हिज टेम्पर। देखो फाइनली अंततः वो दिन आ गया जो लड़का था, द डे केम वेन जब द बॉय डिडंट लॉस, से लूज पढ़ेंगे, हाँ लूज, जब लड़का ने नहीं खोया हिज टेम्पर यानी अपनी गुस्सा को। ठीक है, वो दिन आ गया कि स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था, बहुत सारे काटी भी ठोका, धीरे धीरे कम कर, और एक दिन ऐसा आया कि जहाँ उसका गुस्सा कंट्रोल हो गया, है ना। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, और इस बारे में वो अपने पिता से कहता है। ठीक है, कहा नाउ, अब हिज फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट 1 नेल फॉर ईच डे। अब उसके पिता ने क्या चैलेंज दिया है, अब तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज है, टोल्ड हिम, उनसे कहा टू पुल आउट, पुल आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, 1 नील, एक किल, फॉर ईच डे, हर एक दिन, दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर, जो तुम्हें क्या सिखाएगा, ही वॉज एबल, वह सक्षम हो पाया, टू होल्ड हिज टेम्पर, कि तुम अपने गुस्से को होल्ड करना सीख जाओगे, कि किस तरह से गुस्सा, ठीक है अभी तो तुम कंट्रोल करना सीखा है ना, कि कम करना सीखा है, लेकिन तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि गुस्सा जब आए तो उसे होल्ड, रोका कैसे जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कि चूँकि हम जितनी भी आज तक जीवन में गलतियाँ होती हैं, किसी से भी, अच्छा बुरा, गलतियाँ तो हमेशा बुरा ही होती, अच्छा हो ही नहीं सकती, वो सारे के सारे गलत और गुस्से में किए गए हैं। ठीक है, बैड टेम्पर में ही हुए हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि तुम सीखेगा कि कैसे गुस्सा को होल्ड करना होता है। द डे पास्ट, दिन बीतते गए, एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट कि ऑल द नेल्स वर गॉन। दिन बीतता गया, एंड जो जवान लड़का था, वही यंग लड़का जो था, वॉज फाइनली, वो बोल सका, अंततः वो बोल सका, फाइनली एबल, सक्षम हो पाया, टू टेल, बोलने के लिए, हिज फादर, अपने पिता को, दैट कि ऑल द नेल्स वर गॉन, कि सारे के सारे नील खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये वर्ग के साथ गोवेंट गॉन वाला यहाँ सेंस नहीं बता सकते, बोल सकते हैं, मतलब यहाँ जाने का सेंस नहीं आ रहा है, ख़त्म होने का है। नेल्स वर गॉन, कि सारे के सारे नेल्स ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, ये हमारा पैसिव है। द फादर टूक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस एंड शोड द इन irreparable holes made by the driven nails which looked ugly। देखो इतना लंबा सेंटेंस है, एक बार फिर देख लेती हूँ। जो पिता थे, फादर थे, टूक हिज सन, अपने बेटे को लिया, बाय द हैंड मतलब हाथ में पकड़े हुए, कि चलो कुछ दिखाते जैसे, एंड लेड हिम टू द फेंस, और कहाँ लेकर आ गए, फेंस, वहीं बाड़े के पास, एंड सोड यानी दिखाया, क्या, द इनरिपेरेबल मतलब कि इनरिपेरेबल, जिससे अब हम रिपेयर नहीं कर सकते, रिपेयर करने के बाद भी उसकी वो फर्स्ट टाइम की खूबसूरती नहीं ला सकते हैं, बेकार की बेढंगा चीज़ें। होल्स, कि देखो अब इन होल्स को देखो, मेड बाय द ड्राइविंग नेल्स, इस नेल्स के द्वारा जो बनाया गया होल है उन्हें देखो, विच लुक्ड अगली, अब वो कैसे दिखते हैं, अगली, अगली मीन्स होता है क्रूप। ठीक है, कि अब इसकी रूप देखो, पहले देखो, और जब हम कील निकाल दिए, होल हो गया, बड़ा हो गया, अब इसकी सुंदरता खराब हो गई। ठीक है, द फादर मेड हिम अंडरस्टैंड, तब उसके पिता ने उसे समझाया, क्या, कि वेन, जब, यू से थिंग्स इन एंगर, जब हम चीज़ें गुस्सा में बोलते हैं, समझ गए ना, दे लीव अ स्कार, तो वो क्या छोड़ देते हैं,
एक दाग छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये होता है कि जब हम चीज़ें गुस्सा में बोलते हैं ना, तो हम अपने आपा खो बैठते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और वो आप नहीं समझ पाएंगे कि गुस्सा में कितनों का दिल दुख जाता है हमारे मुंह से निकले हुए ज़बान से, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा बहुत गंदा है तो उसका परिणाम क्या होता है। और मैं भी बोलूँगी कि अगर आप में से किसी को गुस्सा आती है तो प्लीज़ आप मेडिटेशन कीजिए। बहुत 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 अच्छी उपाय है, क्योंकि गुस्सा ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है, ठीक है। तो ये रही स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। वी शुड नेवर से एनीथिंग इन बैड टेम्पर, कि हमें कभी नहीं कहना चाहिए, है ना, कुछ भी कभी नहीं कहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब कि वी शुड नेवर से, हमें कभी नहीं कहना चाहिए एनीथिंग, कुछ भी, इन बैड टेम्पर मीन्स होता है बहुत खतरनाक, मतलब कि जब हम गुस्सा में हों, जब हम बैड टेम्पर ख़राब मूड में हो, तो कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। इट मे हर्ट अदर्स, हो सकता है कि वो दूसरों को दिल दुखाए। और सबसे मैं जो अपनाती हूँ, पर्सनली बता रही हूँ, चूँकि बात थोड़ा निकल जाता है तो बताना ही पड़ता है, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाए, एकदम शांत और सैड हो जाइए। मेरा ये अपना तरीका है, चूँकि ऐसा नहीं कि हम भी पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो बातें होती ही हैं, ऊंच नीच का बात हो जाता है। तो जब मुझे बहुत गुस्सा आती है तो हम बस शांत, रिलैक्स और सैड हो जाते हैं कि नहीं अभी हमें किसी से बात करना ही नहीं है, ठीक है। तो जब मैं शांत हो जाती हूँ, जब दिमाग शांत हो जाता है, फिर आप चीज़ों को आराम से डील कीजिए, है ना। लेकिन गुस्सा में कोशिश कीजिए कि अपने आप को चुप रखिए, एटलीस्ट चुप रखिए, कि ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड कभी आता नहीं है वापस, लेकिन कितनों का दिल दुख जाता है उससे। तो ये रही आज की स्टोरी, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा हमको स्पेशली स्टोरी। थैंक यू सो मच।